हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आज मैं बीए पार्ट 2 यानी टीडीसी पार्ट 2 के हिंदी ऑनर्स के पाठ्यक्रम में चतुर्थ पेपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रतिनिधि निबंधों पर बात करूंगा। आपके पाठ्यक्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुल 4 निबंध लगे हुए हैं, जिनमें उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, कविता क्या है और काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से हिंदी पढ़ने वाले लगभग सारे विद्यार्थी परिचित रहते हैं। उनका परिचय या तो उनके परिवार में कोई साहित्य का परिवेश हो तब हो जाता है, नहीं तो बीए फर्स्ट ईयर तक आते आते उनका परिचय आचार्य शुक्ल से हो जाता है। तो इस तरह से आचार्य शुक्ल का जो कृतित्व है हमारे सामने 3 रूपों में व्यक्त होता है। पहला इतिहासकार के रूप में, दूसरा आलोचक के रूप में, तीसरा निबंधकार के रूप में। इतिहासकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वैज्ञानिक इतिहास लेखन माना जाता है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने तो उनके इतिहास के बारे में लिखा भी है कि अगर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा जाएगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन से टकराए बिना इतिहास का लेखन नहीं हो सकता। उसे पत्थर का, मील का पत्थर माना जा सकता है। वहीं आलोचक के रूप में आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत रस मीमांसा और साधारणीकरण जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। वहीं व्यावहारिक आलोचना में भक्ति काल के जो 4 महत्वपूर्ण या 3 महत्वपूर्ण जो कवि हैं, सूर, तुलसी, जयसी, इन पर व्यवहारिक आलोचनाएं किया आचार्य शुक्ल ने की है। और त्रिवेणी, भ्रमर गीत सार, जयसी ग्रंथावली इत्यादि उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। निबंधकार के रूप में देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों का संकलन चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 चिंतामणि 4 खंडों में संपादित की गई है। और जो चिंतामणि का चौथा संपादन है, संयोग से जिनके अंडर में मैंने पीएचडी किया है, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में चेयरपर्सन हैं, उन्होंने संपादित किया है। तो जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध लगे हुए हैं चारों, उनका संकलन चिंतामणि भाग 1 में है। और आप देखें तो उसमें कुल 17 निबंध संकलित हैं। उसमें से 10 निबंध भाव या मनोविकारों पर आधारित हैं। और इस लेक्चर में मैं जो निबंध जिस पर बात करूंगा वह है श्रद्धा भक्ति। निबंध पर आने से पहले, श्रद्धा भक्ति पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा निबंध के बारे में बात करूंगा। निबंध हिंदी गद्य में ऐसी विधा है कि जिस तरह से कहानी, उपन्यास, कविता में पाठक पूरा रस लेकर और एक बैठक में विषय को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन निबंध में ऐसा नहीं है। निबंध थोड़ा गंभीर तरीके का होता है। इसमें धैर्य रखकर पाठक को पढ़ने की ज़रूरत होती है। ये थोड़ा नीरस लग सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि वर्तमान समय में कविता, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा लेखन बराबर जारी रहता है, लेकिन निबंध लेखन अपेक्षाकृत कम हो रहा है। इसका कारण यही है कि पाठकों के पास उतना धैर्य भी नहीं है और लेखक भी इस विधा में बहुत कम हाथ आजमा रहे हैं। निबंध जो है उसमें अगर काव्य या निबंध में थोड़ा सा अंतर देखें तो काव्य में रस, छंद और भाव प्रधान होता है। निबंध विचार प्रधान होता है और यह छंद रहित और गंभीर शैली में आगे बढ़ता रहता है।
इस पर जो निबंधकार है किसी विषय प्रधान या व्यक्ति प्रधान विषय पर अपना काम करता है। तो श्रद्धा भक्ति पर बात करते हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध सर्वप्रथम 1915 में प्रकाशित हुआ था। बाद में चिंतामणि भाग 1 जब 1939 में प्रकाशित हुई तो उसमें संकलित कर दिया गया। आचार्य शुक्ल ने जो भाव या मनोविकार से संबंधित निबंध लिखे हैं उनमें श्रद्धा भक्ति के अलावा करुणा, ईर्ष्या, क्रोध, उत्साह, लोभ और प्रीति, भय इत्यादि प्रमुख निबंध हैं। खास तौर से शुक्ल जी ने कोशिश किया है कि निबंध बौद्धिक होते हुए हृदय से जुड़ा रहे। इस चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में वे लिखते हैं कि इस पुस्तक में मेरी अंतर्यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। तो उनकी एक कोशिश है कि निबंध बुद्धि प्रधान हो लेकिन उसमें हृदय भी जुड़ा रहे, उसमें कुछ भावात्मकता भी रहे। तो जैसा कि मैंने बताया कि श्रद्धा भक्ति जो भाव या मनोविकार पर आधारित निबंध है ये सबसे पहले 1915 में लिखा गया था और बाद में उसका संकलन चिंतामणि भाग 1 में हुआ। श्रद्धा भक्ति निबंध जब पाठक पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं तो 3-4 चीज़ों को उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस निबंध में कुछ शब्द बार बार आएंगे जैसे श्रद्धा, श्रद्धालु, श्रद्धेय, प्रेम, प्रेमी, प्रिय, भक्ति, भक्त और धर्म। तो श्रद्धा एक भाव है, श्रद्धालु जिसके अंदर वह भाव व्याप्त है, और श्रद्धेय जिसके प्रति श्रद्धालु अपना भाव व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए कोई सेलिब्रिटी या कोई महान व्यक्तित्व होता है तो उसके प्रति लोगों का श्रद्धा भाव रहता है। तो समझने के लिए जैसे अमिताभ बच्चन, फिल्म के बारे में बात करेंगे तो उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। श्रद्धा को फैन के अर्थ तक पहुंचा जा सकता है वहाँ तक, जैसे अंग्रेजी में फैन शब्द है वैसे हिंदी में श्रद्धा। और दूसरा प्रेम, प्रेम भी एक भाव है, प्रेमी जिसके अंदर वह भाव व्यक्त होता है, प्रिय जिससे वह प्रेम करता है। इसी तरह से भक्ति एक भाव है, भक्त जिसके अंदर वह भाव व्याप्त है, और धर्म जिसके लिए वो जो भक्त है जिस धर्म के लिए उसका भाव मौजूद है। तो निबंध पढ़ते हुए ये शब्द बार बार आते हैं। आचार्य शुक्ल ने निबंध की शुरुआत ही श्रद्धा की परिभाषा से दिया हुआ है कि श्रद्धा किसे कहते हैं। वे लिखते हैं कि किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा उसी व्यक्ति के प्रति उत्पन्न हो सकती है जिसे देखकर जन सामान्य के हृदय में आनंद की अनुभूति हो। श्रद्धा का कारण उस व्यक्ति का विशेष गुण और शक्ति है। तो ऐसे करते हुए बाद में निबंध को आगे बढ़ाते हुए प्रेम और श्रद्धा में वे अंतर करते हैं। वे लिखते हैं कि प्रेम कब होता है और श्रद्धा कब होती है। एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस निबंध को लिख रहे थे तब उनका देश काल वातावरण अलग था। हो सकता है कि उन्होंने जो इस निबंध में अपना विचार व्यक्त किया है उस पर सवाल उठ सकता है, उससे लोग असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन देखा जाए 1915 का समय है जब वो इस निबंध को लिख रहे हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर शुक्ल जी अपने निबंधों के माध्यम से सैद्धांतिक
विवेचन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोक व्यवहार को भी ध्यान में देते हैं। आप देखेंगे जब उनका निबंध पढ़ेंगे तो बातें गंभीर करते हुए, बुद्धिपरक बातें कहते हुए, लेकिन जब उदाहरण देते हैं तो अपने अनुभव के आधार पर, आसपास के आधार पर देते हैं। तो प्रेम के बारे में लिखते हैं और श्रद्धा दोनों में अंतर करते हुए लिखते हैं कि प्रेम में रूप का महत्व होता है, जबकि श्रद्धा में आनंद का महत्व होता है। रूप में कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, श्रद्धा में वही व्यक्ति सम्मान का पात्र होता है। प्रेम में प्रेम का व्यापार एकांत होता है, श्रद्धा में श्रद्धा का व्यापार विस्तृत होता है। प्रेम में घनत्व अधिक होता है, श्रद्धा में विस्तार होता है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, किसी विशेष व्यक्ति से अगर प्रेम करते हैं, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि और लोग उससे प्रेम करें, आप इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी किसी के प्रति श्रद्धा है तो आप चाहेंगे कि उसके बहुत सारे श्रद्धालु जुड़ें उससे, उसका विस्तार हो। जैसे भारत में आप देखेंगे कई देवी देवताओं के श्रद्धालु होते हैं, तो कभी कोई मंदिर में किसी को रोकता नहीं है, कुछ वर्ग को छोड़कर, कि आप नहीं जा सकते हैं, उसका विस्तार होता है। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम एकनिष्ठ होता है, श्रद्धा जो है वो बहुनिष्ठ होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति लिखते हैं आचार्य शुक्ल कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। जब व्यक्ति प्रेम में रहता है तो वो स्वप्न कल्पना लोक में रहता है, लेकिन श्रद्धा जागरण है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में उद्धृत की जाती है और पूछी भी जाती है कि ये किसकी पंक्ति है। आगे वे लिखते हैं कि सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता है जिन्हें धर्म कहते हैं। धीरे धीरे श्रद्धा, भक्ति और प्रेम जब जुड़ते हैं तो धीरे धीरे भक्ति की तरफ जाने लगते हैं। आगे प्रेम और श्रद्धा के कौन कौन से पक्ष हैं उस पर बात करते हुए शुक्ल जी निबंध को बढ़ाते हैं। प्रेम के 2 पक्षों का उन्होंने वर्णन किया है और श्रद्धा में 3 पक्ष बताते हैं। उनका मानना है कि प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता, श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेमी और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रेमी और प्रिय के बीच में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, तीसरा व्यक्ति उसमें नहीं आ सकता। लेकिन श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कोई वस्तु चाहिए, श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच मध्यस्थ हो सकता है। प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट या अज्ञात होता है। आप किसी से प्रेम क्यों कर रहे हैं आप खुद नहीं समझ पाते हैं, लेकिन श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है। वो पता होता है कि आप क्यों श्रद्धा कर रहे हैं, आप क्यों किसी को सम्मान दे रहे हैं। प्रेम में सतत साक्षात्कार की अभिलाषा होती है। जब आप प्रेम में रहते हैं तो आप अपने प्रिय को बार बार देखने की ललक में रहते हैं, कोशिश में रहते हैं, चाहते हैं कि कब मुलाकात हो। आप लोग अपने उम्र को भी देखिए और इस बात को फील भी कीजिए। प्रेम ऐसा भाव है जो प्रत्येक इंसान के हृदय में मौजूद रहता है। श्रद्धा में व्यक्ति अपने को नियंत्रित रखता है, जब उसकी इच्छा करती है तब चाहता है। जैसे आप अगर हनुमान जी में आपकी श्रद्धा है तो आप मंगलवार शनिवार को जाते हैं, उसी तरह से। आगे शुक्ल जी निबंध में लिखते हैं कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होते हुए श्रद्धेय तक पहुंचती है, जबकि प्रीति यानी प्रेम में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर आ जाती है। जो प्रेम है वो व्यक्ति प्रधान है और श्रद्धा कर्म प्रधान है। तो इस तरीके से अंतर करते हुए धीरे धीरे शुक्ल जी अपने निबंध को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यह निबंध कुल 15 पेज में है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। प्रेम और श्रद्धा में आगे फिर अंतर करते हुए
काफ़ी गंभीरता से अध्ययन करते हैं। वो अंतर करते हुए लिखते हैं कि प्रेम एकांतिक भाव है जबकि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। प्रेम में व्यक्ति हमेशा एकांत में रहने की कोशिश करता है और श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। व्यक्ति समूह आपस में वो जो श्रद्धेय व्यक्ति है उसके बारे में बातचीत करते रहते हैं। आगे निबंध में लिखते हैं कि जब तक समष्टि रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। श्रद्धा का अनुभव कब होता है? जब श्रद्धेय व्यक्ति के जो सामान्य आदर्श हैं, विचार हैं, वो हमारे हृदय में बैठ जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो हम उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव रखने लगते हैं। श्रद्धा का मूल तत्व जो है वो दूसरे का महत्व स्वीकार करना। आगे शुक्ल जी श्रद्धा का विभाजन किया हुआ है उन्होंने 3 भागों में, प्रतिभा संबंधनी, शील संबंधनी और साधन संपत्ति संबंधनी। प्रतिभा के बारे में लिखते हैं कि प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में नई नई बातों या कृतियों की उपस्थिति की जाती है। प्रतिभा से तात्पर्य है किसी चीज का निर्माण करना। शील संबंधनी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। जनसाधारण के लिए शील ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है। शील का सबसे पहले ध्यान होना चाहिए और धर्म से समाज की स्थिति को जोड़कर रखना चाहिए। साधन में रंजन और धर्म, प्रतिभा और शील दोनों का समन्वय है। आगे लिखते हैं कि मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन से, कर्म से, वचन से और कर्म से। फिर श्रद्धा और प्रेम में अंतर करते हुए फिर श्रद्धा को व्याख्यायित करते हुए विस्तार से उस पर गंभीर चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हुए एक नए भाव की तरफ बढ़ते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह भी कई बार सवाल पंक्ति प्रश्न के रूप में आती है, किसकी पंक्ति है, या फिर लिख दिया जाता है श्रद्धा और प्रेम के योग का क्या नाम है, डैश डैश करके पूछ दिया जाता है। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं। इसी का नाम आत्मनिवेदन भी है। अब शुक्ल जी श्रद्धा और भक्ति में अंतर करते हुए लिखते हैं कि श्रद्धा में दूसरे का महत्व स्वीकार किया जाता है, भक्ति में महत्व की ओर अग्रसर हुआ जाता है। श्रद्धा में जो व्यक्ति होता है अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ देता है, लेकिन भक्ति में जीवन क्रम में काट छाट करता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, इन 3 भावों पर काफ़ी गंभीरता से विचार करते हुए शुक्ल जी निबंध में आगे बढ़ते हैं। आगे वे लिखते हैं कि भक्ति का स्थान जहाँ मानव हृदय है वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। भक्ति का स्थान मानव हृदय है, वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है, यानी कि जन्म होता है। हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा भाव, अर्चन, वंदन, आत्मनिवेदन, कुल 9 तरीके के बातें की गई हैं जिसका वे अपने निबंध में जिक्र करते हैं। और निबंध के आखिर में लिखते हैं कि जनता के संपूर्ण जीवन का स्पर्श करने वाला छात्र धर्म के इसी व्यापकता के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं
छात्र धर्म एकांतिक नहीं है, उसका संबंध लोक रक्षा से है। तो यह निबंध पूरा 15 पृष्ठों में है। बहुत लंबी चौड़ी इसमें गंभीरता से बातें की गई हैं। तो मैं इस लेक्चर के माध्यम से मोटे मोटे तौर पर विद्यार्थियों के सामने श्रद्धा भक्ति का जो मूल भाव है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश किया, और यह मैं उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थी पुनः श्रद्धा भक्ति निबंध को पढ़ेंगे और मैंने जो थोड़ी सी दृष्टि दी है उसको आधार बनाते हुए निबंध को दोबारा दोहराएंगे, क्योंकि निबंध को विद्यार्थी तभी पढ़ते हैं जब परीक्षा आ जाती है, पढ़कर याद कर कर लिख लेते हैं। कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, कविता तो सतत रूप से पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन निबंध उतना नहीं पढ़ा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी अभी समय मिला है विद्यार्थियों को, उसका उपयोग करते हुए एक बार फिर से श्रद्धा भक्ति निबंध पढ़ेंगे और उनके निबंध पढ़ने में यह लेक्चर मददगार साबित होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट लिखिए कि कैसा लगा। धन्यवाद।